नमस्कार दोस्तों, सरस्वती एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 1 है, उसकी एक्सरसाइज है 1.5। ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहली परिभाषा आपकी समुच्चय का पूरक, यानी कोई समुच्चय आपको ए समुच्चय दे रखा है, उसका पूरक समुच्चय कैसे ज्ञात करोगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट आपने क्या लिया, यू कोई क्या आपका यूनिवर्सल सेट है, क्या है आपका यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, U यूनिवर्सल सेट है और A सबसेट है किसका, U का। A किसका सबसेट है, U का, मतलब A के एलिमेंट U में होने चाहिए आपके, और U आपका यूनिवर्सल सेट है यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय है। तो A डैश क्या होगा, A डैश होगा आपका U माइनस A। U माइनस A का मतलब यूनिवर्सल सेट में से A के एलिमेंट है वो क्या करने हैं आपको, माइनस करने। परिभाषा क्या रहेगी आपकी, लिखना क्या आपको, मान लीजिए U कोई सार्वत्रिक समुच्चय है और A U का उपसमुच्चय है। A U का क्या है, उपसमुच्चय। तो A का पूरक समुच्चय वह समुच्चय होगा जिसमें A के अवयव न हो। क्या लिखना आपको, माना U एक सार्वत्रिक समुच्चय है, U एक सार्वत्रिक समुच्चय है तथा A U का उपसमुच्चय है, A U का उपसमुच्चय है। तो A का पूरक, पूरक मतलब A डैश बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो, A डैश। A डैश वह समुच्चय होगा, वह समुच्चय होगा जिसमें A के अवयव न, यानी A के एलिमेंट नहीं होने चाहिए आपके। एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, जैसे U सेट ले लिया आपने, इसके अंदर है आपके A B C D E F G और H एलिमेंट है। ये सेट आपका यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय है। और A सेट ले लिया आपने, A किसका उपसमुच्चय होना चाहिए आपका, U का, मतलब A के एलिमेंट U में बिलोंग करने चाहिए आपके। तो चेक करो आप B C और D, A सेट आपका B C D। ठीक है, तो A डैश क्या होगा, A डैश होगा आपका U माइनस A, मतलब टोटल U में से A को माइनस करना है। ठीक है, A को माइनस करने का मतलब है B से B कैंसिल होगा, C से C कैंसिल होगा, D से D कैंसिल होगा, शेष एलिमेंट है वो लिखे जाएंगे आपके A, उसके बाद E और उसके बाद F, F के बाद G, G के बाद H, यानी A डैश में कौन कौन से एलिमेंट होंगे आपके, A E F G और H। अब देखो कुछ संक्रियाएं हैं आपकी, संक्रियाएं हैं। पहली संक्रिया लिख रहा हूं मैं, पहली संक्रिया क्या रहेगी आपकी, A और A डैश के अंदर A यूनियन A डैश किसके इक्वल होगा, A का और A डैश का यूनियन, A का और A डैश का यूनियन, इन दोनों का यूनियन टोटल आपका U सेट ही होगा। क्या होगा, U सेट, पहली संक्रिया है आपकी। और सेकंड है A इंटरसेक्शन A डैश, A और A डैश का इंटरसेक्शन। A और A डैश में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो सकता आपका, यानी ये किसके इक्वल होगा, हमेशा फाई के इक्वल होगा। और तीसरा पॉइंट है आपका A यूनियन A डैश, तो U के इक्वल है, A इंटरसेक्शन A डैश किसके इक्वल होगा, फाई के। और तीसरा क्या रहेगा आपका, फाई डैश किसके इक्वल होगा, U के। फाई डैश का मतलब खाली जो सेट है उसका पूरक समुच्चय क्या होगा, U होगा आपका। तो ये संक्रियाएं आपकी होगी। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो 4 नंबर, वो क्या है आपकी, A यूनियन B का डैश किसके इक्वल होता है, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ये आपका डी मॉर्गन लॉ है, यानी कि डी मॉर्गन का रूल है आपका ये। ठीक है, किसका है, डी मॉर्गन का रूल है ये। इसमें क्या है, A यूनियन B का डैश किसके इक्वल होता है, A डैश इंटरसेक्शन B डैश होगा, मतलब टोटल का यूनियन करोगे उसके बाद डैश निकालोगे आप, या फिर A डैश निकाल के B डैश निकाल के दोनों का इंटरसेक्शन करोगे, सेम आंसर होगा आपका। और पांचवा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी डी मॉर्गन लॉ के अंतर्गत आएगा आपका, A इंटरसेक्शन B का डैश, यहां पर इंटरसेक्शन है तो आगे क्या आएगा, अलग अलग करोगे आप, तो A डैश यूनियन B डैश।
ये 500 रूल आपको याद होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट भी है और ये दोनों रूल बहुत ज्यादा काम आएंगे। इनको प्रूव करना है तो आप वेन आरेख से इन सभी रूलों को प्रूव भी कर सकते हो। अब देखो एक्सरसाइज नंबर 1.5 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको यूनिवर्सल सेट यू दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है इसके अंदर, और एक ए सेट है उसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है, बी सेट के अंदर 2 4 6 8 है और सी के अंदर 3 4 5 है। सबसे पहले आपको ज्ञात करना है एक नंबर पॉइंट है ए डैश। ए डैश का मतलब क्या रहेगा आपका u माइनस ए, क्या रहेगा आपका u माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए सेट के एलिमेंट माइनस करने हैं आपको। तो u में से a के माइनस करने मतलब 1 माइनस करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, शेष क्या रहेंगे आपके सिर्फ 5 6 7 8, मतलब a डैश क्या होगा आपका 5 6 7 और 8, क्या होगा 5 6 7 और 8 और 9 रह गया, सॉरी 9 रह गया आपका 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसी प्रकार आप b डैश निकालो। b डैश का मतलब क्या होगा यूनिवर्सल सेट में से b के एलिमेंट माइनस करने हैं। यूनिवर्सल सेट आपका ये है, इसमें b के एलिमेंट माइनस करने हैं। b में कौन कौन से हैं 2 4 6 8, 2 4 6 8 माइनस करने शेष क्या रहेंगे आपके सिर्फ 1 3 5 7 9, क्या रहेंगे सिर्फ 1 3 5 7 और 9, ठीक है। इसी प्रकार a यूनियन c का डैश, पहले a यूनियन c निकालो आप, a का और c का यूनियन। a का और c का यूनियन मतलब क्या है आपका 1 2 3 4 3 4 5 से, यूनियन का मतलब है कॉमन एलिमेंट को तो एक बार लिखना होता है आपको और शेष एलिमेंट है उनको भी लिखना होगा आपको। a का और c का यूनियन 1 2 है 3 4 है, 3 4 3 4 कॉमन है, कॉमन को एक बार लिखना आपको। 1 2 लिख दिया आपने, उसके बाद क्या आएगा आपका 3 4, 3 4 के बाद क्या आएगा 5 6, और इसका क्या निकालना आपको डैश। इसके डैश का मतलब u में से आपको ये सेट माइनस करना है टोटल, ठीक है। ये सेट क्या आपका 1 2 3 4 5 और 6 है, ये माइनस करना है यूनिवर्सल सेट में से। u में से ये सेट माइनस करो, ये u सेट आपका इसमें से 1 2 3 4 5 6 माइनस कर दिया आपने, मतलब 1 से लेकर 9 तक जो अंक है उनमें से 1 2 3 4 5 6 माइनस कर दिया, शेष क्या रहेंगे सिर्फ आपके 7 8 और 9, यानी आंसर क्या आएगा सिर्फ आपका 7 8 और 9, ठीक है, ये आंसर होगा आपका। इसी प्रकार आप निकालोगे a यूनियन b का डैश। पहले निकालो आप a यूनियन b। a यूनियन b क्या होगा आपका a का और b का यूनियन। यूनियन का मतलब कॉमन एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिखना होता है आपको, तो 1 2 3 4 तो होंगे ही होंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। उसके बाद 2 4 आएंगे इसके अंदर, और किसी सेट के अंदर एक एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिख सकते हो आप, तो 2 4 तो आएंगे इसके अंदर, शेष क्या रहेंगे आपके 6 8 रहेंगे, 6 और 8। अब इसका क्या निकालना आपको डैश निकालना है। डैश का मतलब यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस करना है टोटल को, तो 1 2 3 4 6 और 8 माइनस करो। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, इसमें से 1 2 3 4 6 8 माइनस करो। 1 2 3 4 6 8 माइनस करोगे तो 1 2 3 4 तो कैंसिल हो गया, आपके शेष क्या रहेगा 5 रहेगा। 6 माइनस आपने कर दिया यहाँ से, आई क्या रहेगा 7 रहेगा, 8 आपने माइनस कर दिया, आई क्या रहेगा आपका 9, यानी आंसर में जो सेट आएगा उसमें एलिमेंट कौन से होंगे आपके 5 7 और 9। अब a डैश का डैश निकालो आप। a डैश का डैश मतलब क्या होगा, सबसे पहले मैं निकाला हूं a डैश। a डैश क्या होगा आपका, a डैश होगा आपका u माइनस a। a डैश क्या होगा आपका u माइनस a और इसका डैश, ठीक है, u माइनस a और इसका डैश। तो u में से a माइनस करोगे आप, u में से a माइनस करोगे आप, मतलब ये आंसर आ रहा आपका, क्या आ रहा आंसर 5 6 7 8, क्या आ रहा है 5 6 7 और 8, और इसका डैश है तो वापस डैश कर दिया आपने। u में से या a डैश का मान रख दिया आपने डायरेक्ट यहाँ से, 5 6 7 8 और 9 और इसके अंदर 9 और है इसके अंदर, और इसका डैश निकाल रहे हो तो इसका डैश निकालना आप। अब देखो 5 6 7 8 9 का डैश निकाल रहे हो, मतलब u में से यही माइनस करना आपको, 5 6 7 8 9 करो माइनस, 5 6 7 8 9 माइनस करोगे आप तो आंसर में क्या आएगा आपका, देखो u में से ये टोटल आपका u है, u में से 5 6 7 8 9 माइनस करोगे आप तो 5 6 7 8 9 तो माइनस हो गए, शेष क्या रहेंगे आपके सिर्फ 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्या होगा आपका आंसर, और 1 2 3 4 वापिस किसके इक्वल है
1 2 3 4 किसके इक्वल है, देखो 1 2 3 4 वापस किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ठीक है, मतलब क्या हुआ आपका ए डैश का डैश वापस किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। और मैंने ये रूल में भी बताया था आपको, ए डैश का डैश किसके इक्वल होता है, ए के ही इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो b माइनस सी का डैश, पहले b माइनस सी निकालो, b में से c माइनस कर रहे हैं तो आंसर में b के एलिमेंट होंगे आपके, b में से c माइनस करोगे 4 से 4 कैंसिल और 6 से 6 कैंसिल, क्या रहेंगे आपके 2 8 रहेंगे, सिर्फ क्या रहेंगे 2 और 8। और इसका क्या निकाल रहे हो आप, डैश निकाल रहे हो। 2 8 का डैश क्या होगा, u में से 2 8 को माइनस करना है आपको, और u में से 2 8 को माइनस करो, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, इसमें 2 8 को माइनस करें मतलब 2 को छोड़ दिया आपने, 8 को छोड़ दिया, शेष क्या रहेंगे 1 3 4 5 6 7 2, क्या रहेंगे 1, उसके बाद 3 4 5 6 और 6 के बाद 7 7 के बाद 9, 2 8 को क्या कर दिया आपने माइनस कर दिया। तो b माइनस सी का डैश किसके इक्वल हो गया, आपका जो सेट आया वो है 1 3 4 5 6 7 और 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, यूनिवर्सल सेट दे रखा है, इसमें एलिमेंट आपके a b c d e f g h। ठीक है, और a सेट है, पूरक समूह ज्ञात करने हैं आपको a के b के और c के और d के, और a सेट है पहला आपका a b c एलिमेंट है इसके अंदर, तो a डैश ज्ञात करो, लिखोगे a का पूरक समुच्चय, a का कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक समुच्चय क्या होगा आपका a डैश। a डैश किसके इक्वल होता है, u माइनस a, क्या होता है आपका u माइनस a, u में से a माइनस करना है, यूनिवर्सल सेट में से a के एलिमेंट माइनस करना है, abc से abc माइनस हो गया आपका, यानी शेष क्या रहेगा d e f g h, यानी आंसर में क्या आएगा आपका d e f g और h। कहने का मतलब क्या है, a सेट दे रखा आपको, a का पूरक समुच्चय ज्ञात करना है, a डैश किसके इक्वल होगा u माइनस a, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है, इसमें से a को माइनस करना है, तो a के एलिमेंट कौन कौन से हैं, abc, abc से abc माइनस हो गया, शेष क्या रहेगा आपका d e f g h, तो d e f g h ये एलिमेंट आएंगे इसके अंदर। अब दूसरा सेट दे रखा आपको b, b के अंदर क्या है d e f g एलिमेंट है, क्या है सिर्फ d e f g, तो लिखोगे b का पूरक समुच्चय, b का पूरक समुच्चय क्या होगा, b डैश किसके इक्वल होगा, u माइनस b, किसके इक्वल होगा b डैश u माइनस b, a डैश u माइनस a है तो b डैश u माइनस b, u मतलब यूनिवर्सल सेट में से b के एलिमेंट माइनस करने हैं। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, और इसमें क्या है b के अंदर कौन कौन से d e f g, तो u में से b के एलिमेंट माइनस करने हैं, मतलब b माइनस करना है, e करना है, f करना है, g करना है, शेष कौन कौन से रह गए आपके a b c और लास्ट क्या रह गया h रह गया, यानी b डैश क्या होगा a b c और h, यानी b डैश में एलिमेंट कौन कौन से होंगे b a b c और h। इसी प्रकार आप c डैश निकालोगे, लिखोगे c का पूरक समुच्चय, c का पूरक समुच्चय वो क्या होगा, देखो तीसरा पार्ट है ये, c डैश किसके इक्वल होगा u माइनस c के, किसके इक्वल होगा u माइनस c के, u में से c माइनस करोगे, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, इसमें c के एलिमेंट माइनस करो, a c e g क्या रहेगा, देखो a से a कैंसिल हो गया, c से c हो गया, e से e हो गया, g से g हो गया, शेष कौन कौन से रहेंगे b रहेगा आपका, और क्या रहेगा d रहेगा, और e हो गया आपका कैंसिल, i क्या रहेगा f, g हो गया, i क्या रहेगा आपका h रहेगा, यानी इसमें एलिमेंट कौन कौन से होंगे b d f h। और इसी प्रकार आप d डैश निकालोगे, d का पूरक समुच्चय, d का पूरक समुच्चय वो क्या होगा आपका d डैश किसके इक्वल होगा u माइनस d, u में से d माइनस करना आपको, अब u में से d माइनस करना है, देखो ये आपका यूनिवर्सल सेट है, इसमें से d माइनस करो, तो यहां से देखो f भी कैंसिल होगा आपका, g भी होगा, h भी होगा, उसके बाद क्या होगा a भी होगा, मतलब शेष कौन कौन से रहेंगे b c d e शेष रहेंगे, कौन कौन से रह गए b c d e, मतलब d डैश में एलिमेंट कौन कौन से आएंगे b c d और e। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर क्या है आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है, वो क्या प्राकृत संख्याएं n है। ठीक है, नेचुरल नंबर आपके, और पूरक समुच्चय आपको ज्ञात करना है, ये सेट दे रखा आपको x एक प्राकृत सम संख्या है, यानी a सेट मान लिया आपने, इसको क्या ले लिया a सेट है,
तो ए सेट के अंदर एलिमेंट कौन कौन से होंगे, ठीक है। प्राकृत सम संख्या मतलब 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 8 डैश डैश इस टाइप से ये संख्याएं चलेगी, ठीक है। अब देखो और n क्या होता है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश इस टाइप से ये संख्याएं चलेगी, प्राकृत संख्या होती है आपकी। और ज्ञात क्या करना आपको a डैश क्या होगा आपका u माइनस a, u में से ये आपका u है, u में से a माइनस करना है, मतलब 2, 4, 6, 8 माइनस करना है, इसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से तो 2 माइनस होगा, 4 होगा, 6 होगा, शेष क्या रहेंगे आपके 1, 3, 5, 7, 9, यानी क्या रहेंगे आपके 1, 3, 5, 7 डैश डैश इस टाइप से संख्याएं शेष रहेगी, यानी विषम संख्याएं शेष रहेगी सिर्फ आपकी। और ये सेट आपका दूसरा सेट है जो आपने किसके इक्वल ले लिया, b के इक्वल ले लिया, और b सेट का मान क्या है आपका x एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम है तो कौन कौन सी आपकी 1, 3, 5, 7 डैश डैश ये संख्या है आपकी, ठीक है। अब देखो ये b सेट है, ज्ञात क्या करना आपको b डैश ज्ञात करना है, तो u माइनस p होगा आपका, u में से b माइनस करो, ये u है यानी n संख्याएं आपके नेचुरल नंबर, इनमें से 1, 3, 5, 7, 9, यानी 1 से 1 कैंसिल होगा, 3 से 3, 5 से 5 कैंसिल होगा, यानी शेष संख्याएं क्या रहेगी आपकी 2, 4, 6, 8 इस टाइप से संख्या रहेगी। तो 2, 4, 6, 8 आगे बढ़ती जाएगी ये, तो ये संख्याएं क्या बचेगी आपकी सिर्फ सम संख्याएं शेष रहेगी। आगे है x संख्या 3 का धन गुणज है, ये c सेट ले लिया आपने, 3 का धन गुणज, 3 का गुणज मतलब 3 के टेबल में आना चाहिए आपका। तो सबसे पहले 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12 डैश डैश ये संख्याएं आएगी आपकी। और ज्ञात क्या करना आपको c डैश का मतलब क्या होगा u माइनस c, क्या रहेगा आपका u माइनस c, मतलब u में से इनमें से ये c माइनस करना है आपको, तो 3 माइनस होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, यानी शेष क्या रहेगा आपका 1, 2, उसके बाद क्या रहेंगे 4, 5, उसके बाद 7, 8 डैश डैश ये संख्याएं चलती जाएगी, मतलब 3 के धन गुण जिसके अंदर नहीं आएंगे। आगे है वो डी सेट ले लिया आपने, ये क्या बोल रहा है x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है आपकी 2, 2 के बाद 3 क्या होगी 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 डैश डैश 7 के बाद होगी 11, 13, 17, 19 और 23 इस प्रकार चल जाएगी। तो डी सेट आपको ज्ञात क्या करना है डी डैश ज्ञात करना है। डी डैश क्या होगा आपका u माइनस डी, क्या होगा u माइनस डी, u में से d माइनस करो, ये u है इसमें से d माइनस कर दिया आपने, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 होगा, 5 से 5 होगा, 7 से 7 होगा, यानी शेष क्या रहेगा आपका 1 रहेगा, उसके बाद 4 रहेगा, उसके बाद 6 के बाद 8, उसके बाद 9 डैश डैश चलती जाएगी ऐसे, ठीक है। आगे है 5वां पॉइंट है, और ये सेट ले लिया आपने, ई सेट ले लिया आपने, ठीक है। अब ई सेट क्या है x 3 तथा 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। 3 तथा 5 यानी 3 से भी होगी और 5 से भी होगी। अब इनमें से संख्याएं तय करो 3 और 5 से विभाजित हो। सबसे पहली संख्या कौन सी होगी 3 से विभाजित और 5 से, यानी कि 3 गुणा 5 अलग अलग भाग संख्या 15 होगा, यानी 15 होगी। सबसे पहली संख्या क्या होगी 15, 15 के बाद क्या होगी आपकी 30, उसके बाद 45 डैश डैश ये संख्याएं चलती जाएगी। तो आपको ज्ञात क्या करना है ई डैश। ई डैश क्या होगा आपका u माइनस ई। अब u माइनस ई होगा तो मतलब 1 2 3 4 5 6 ये संख्याएं तो चलेगी आपकी 2 3 4 5 6 डैश डैश 14 आएगा, उसके बाद 16 आएगा, डैश डैश चलती जाएगी ये संख्या, ठीक है। मतलब 15 नहीं आएगा, 30 नहीं आएगा, 45 नहीं आएगा, यानी 15 की टेबल नहीं आएगी इसके अंदर। x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, f सेट ले लिया आपने, पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होती है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या आपकी 1, 1 के बाद 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 के बाद 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 डैश डैश। तो f डैश क्या होगा आपका u माइनस f, क्या होगा u में से f माइनस करना है, तो ये आपका टोटल u है, इसमें से ये माइनस करनी है संख्याएं, तो शेष कौन कौन सी रहेगी आपकी 1 से 1 कैंसिल हो गया, उसके बाद 4 कैंसिल होगा, उसके बाद 9 होगा, यानी क्या रहेगा आपका 2 3 5 6 7 8, उसके बाद 10
डैश डैश ये संख्याएं चलती जाएगी। 2 3 5 6 7 8 9 7 8 10 9 नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है। आगे 16 भी नहीं आएगा, 25 भी नहीं आएगा, आगे उसके बाद 36 भी नहीं आएगा, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं आएगी। और ये सेट ले लिया आपने जी। सातवां पॉइंट इसके अंदर क्या बोल रहा है ये x एक पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन का मतलब पूर्ण घन कौन कौन सी होती है? एक का घन आपका एक ही होता है, दो का घन 8 होता है, तीन का घन 27 होता है, चार का घन 64 होता है, पांच का घन 125 यानी क्यूब होती है आपकी, ठीक है। और आपको ज्ञात क्या करना है? जी डैश ज्ञात करना है। क्या होगा आपका u माइनस जी, क्या होगा u माइनस जी। अब टोटल आपका u है, u में से g माइनस करोगे 1 8 27 64 125 माइनस करोगे आप, इसका क्या शेष रहेगा आपका? एक नहीं आएगा, एक तो माइनस हो गया आपका, यानी क्या आएगा? 2 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 नहीं आएगा, 8 माइनस होगा आपका, 9 आएगा, उसके बाद 10 डैश डैश, आगे 27 भी नहीं आएगा, 64 भी नहीं आएगा, 125 भी नहीं आएगा, ठीक है। और इसका मान निकालो यार। जी एच सेट ले लिया आपने, ये कौन सा सेट है आपका? एच सेट है। एच किसके इक्वल है? देखो x प्लस 5 का मान 8 है, तो यहां से प्लस का 5 साइड आकर किसका होगा? माइनस का। 8 में से 5 गए, क्या रहेंगे आपके? 3 शेष रहेगा, क्या रहेगा आपका? सिर्फ 3 रहेगा। तो h डैश क्या होगा? h डैश क्या होगा आपका? h डैश होगा आपका u माइनस h। क्या होगा? u माइनस h। तो u में से h माइनस करना है, h में सिर्फ आपका एक एलिमेंट है 3, यानी इसमें से 3 को माइनस करना है, यानी 1 2 4 5 6 ये संख्या चलती जाएगी। 1 2 4 5 6 6 के बाद 7 8 डैश डैश ये संख्याएं चलती जाएगी। ये क्या होगा आपका? h डैश यानी h का पूरक समुच्चय। और इसके आगे आपके 3 पार्ट शेष रह गए, वो आप कर लेना, कर भी सकते हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर यूनिवर्सल सेट दे रखा आपको। इसके अंदर a से लेकर 9 तक संख्या है, और a सेट उसमें 2 4 6 8, और b सेट उसमें 2 5 2 के बाद है 3 है, ठीक है। 2 के बाद 2 3 5 7 संख्या है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या सिद्ध करना आपको? पहला पॉइंट है a यूनियन b का डैश किसके इक्वल है? a डैश इंटरसेक्शन b डैश के। और यहां पर दूसरा पॉइंट सिद्ध करना हो गया आपका a इंटरसेक्शन b का डैश किसके इक्वल है? a डैश यूनियन b डैश। अब देखो सबसे पहले मैं निकाला a डैश। क्या निकालना आपको? a डैश। a डैश क्या होगा? u माइनस a। u में से a को माइनस करना है, u में से a को माइनस करो, यानी 2 कैंसिल होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा, शेष क्या रहेंगे आपके? 1 3 5 7 और 9 शेष रहेंगे, सिर्फ 1 3 5 7 9 शेष रहेंगे, ठीक है। और अब निकालो मैं b डैश। b डैश क्या होगा आपका? u माइनस b। u माइनस b, u में से b माइनस करो, 2 से 2 कैंसिल होगा आपका, 3 भी होगा, 5 भी होगा, 7 भी होगा, यानी क्या रहेगा आपका? 1 रहेगा, 2 कैंसिल हो गए, 4 रहेगा, उसके बाद 5 हो गया कैंसिल, 6 रहेगा आपका, और उसके बाद 7 कैंसिल हो गए, उसके बाद क्या रहेंगे आपके? 8 और 9 ये रहेंगे। ये a डैश का मान है आपका, ये b डैश का मान है, दोनों सेट हो गए आपके। अब ये पार्ट सिद्ध करना है आपको, a यूनियन b का डैश किसके इक्वल लेके आना आपको? a डैश इंटरसेक्शन b डैश। सबसे पहले LHS पार्ट कॉल करो आप, लेफ्ट हैंड साइड को। क्या निकालो आप? a यूनियन b का डैश निकालो, a यूनियन b का डैश। सबसे पहले निकालो आप a यूनियन b निकालो, a और b का यूनियन, a और b का यूनियन है यहाँ पर, तो 2 और 2 में कॉमन 2 ही है, 4 3 रह गया आपका, उसके बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7 7 के बाद 8 ये संख्या है आपकी। देखो 2 3 4 5 6 7 8 ये संख्या होगी। और इसका क्या निकालना आपको? डैश निकालना है। इसका डैश मतलब u में से ये टोटल सेट आपको माइनस करना है, ठीक है। करो माइनस, ये क्या रहेगा आपका? 2 3 4 5 6 7 और 8। u में से ये टोटल सेट माइनस करोगे आप, 2 3 4 5 6 7 8 माइनस करोगे तो ये 8 तक माइनस हो गए, शेष क्या रहेंगे? सिर्फ आपके 1 और 9, यानी क्या रहेंगे? शेष 1 और 9, ठीक है। ये किसका मान हो गया आपका? a यूनियन b के डैश का मान हो गया, ठीक है। अब देखो ये पार्ट है RHS पार्ट। क्या है RHS पार्ट? a डैश इंटरसेक्शन b डैश। RHS पार्ट हल करो आप। क्या आपका? a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो यहां से देखो a डैश ये b डैश है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? एक और एक कॉमन है। इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट लिखना होता है आपको, और 3 कॉमन है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, उसके बाद लास्ट कॉमन आपका 9।
तो 1 और 9 कॉमन है। अब 1 9 और 1 9 सेम, मतलब ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, सेम होंगे। लिखोगे ये समीकरण 1 आपकी, ये समीकरण 2 है। लिखोगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से ये दोनों बराबर हो गए आपके, यानी A यूनियन B का डैश किसके इक्वल हो गया, A डैश इंटरसेक्शन B डैश के इक्वल हो गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है ये डी मॉर्गन लॉ का दूसरा रूल आपका, A इंटरसेक्शन B का डैश किसके इक्वल है, A डैश यूनियन B डैश। ये लेके आना आपको। सबसे पहले आप LHS पार्ट को हल करो, LHS पार्ट को। इसके अंदर क्या निकालोगे आप, A इंटरसेक्शन B का डैश निकालोगे। तो सबसे पहले आप निकालो A इंटरसेक्शन B। A और B में कॉमन क्या है, A और B में कॉमन 2 कॉमन है, उसके बाद ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है आपका। 3 5 7 4 6 8 में कोई कॉमन नहीं है, 2 है सिर्फ कॉमन। और इसका क्या निकालना आपको, डैश। या इसका डैश निकालोगे तो मतलब u में से क्या माइनस करोगे आप, सिर्फ 2 को माइनस करोगे। ठीक है, 2 का डैश है तो u में से 2 को माइनस करो, ये यूनिवर्सल सेट है आपका, इसमें से 2 को माइनस करोगे आप, 2 माइनस करके शेष क्या रहेगा आपका, 1 3 4 5 6 7 8 यानी 2 नहीं आएगा इसके अंदर, 1 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये LHS पार्ट आपने हल कर लिया। इसके बाद देखो RHS पार्ट हल करो, RHS में क्या है आपका, A डैश यूनियन B डैश निकालो आप। A डैश और B डैश का यूनियन, यानी इन दोनों का यूनियन निकालो, A डैश और B डैश का यूनियन का मतलब कॉमन एलिमेंट को सिर्फ एक बार लिखना है और शेष रह गए उनको भी लिखने होते हैं। एक और एक कॉमन है, लिख दिया। उसके बाद 2 नहीं है इसके अंदर, 3 है, 3 को भी लिख दिया। उसके बाद 4 भी है इसके अंदर, तो 4 को भी लिख दिया। उसके बाद 5 ऊपर वाले में, तो 5 को भी लिख दिया। उसके बाद नीचे वाले में क्या है, 6, ऊपर वाले में 7, नीचे वाले में 8 और दोनों में 9 भी है, यानी 5 6 7 8 और 9। अब देखो ये और ये दोनों सेम है, सेम है तो ये दोनों भी क्या होंगे, सेम ही होंगे। ठीक है, ये 3 नंबर समीकरण और ये 4 नंबर। लिखोगे समीकरण 3 तथा 4 से, 3 तथा 4 से क्या होगा आपका, A इंटरसेक्शन B का डैश किसके इक्वल होगा, A डैश यूनियन B डैश के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर वैन आरेख बनाने हैं आपको। ठीक है, वैन आरेख का मतलब आरेख बनाने इसके सेट के अंदर। इसमें देखो A यूनियन B है, उसका डैश निकालना है। सबसे पहले आप A यूनियन B का वैन आरेख बनाओ। A यूनियन B का वैन आरेख क्या होगा, ये आपका A सेट ले लिया आपने, ये B सेट ले लिया। ठीक है, ये कौन सा सेट आपका, A सेट आपका, और ये कौन सा सेट आपका, B सेट है। ठीक है, और दोनों का क्या निकालना आपको, यूनियन। और ये आपका यूनिवर्सल सेट है, टोटल यू, टोटल ये आपका। ठीक है, अब यूनियन में क्या होता है, कॉमन पार्ट आएगा आपका, तो ये पार्ट क्या आपका कॉमन है। ठीक है, उसके बाद शेष पार्ट रहेंगे, उनको भी लिखना होता है आपको, यानी शेष पार्ट किसके रहेंगे, तो B का तो भाग ये रहेगा आपका, तो ये भी आएगा। और A का भाग क्या रहेगा, ये रहेगा आपका, तो ये भी आएगा। मतलब ये क्या हो गया आपका, A यूनियन B हो गया। ठीक है, ये A यूनियन B है। अब निकालना क्या आपको, A यूनियन B के डैश का वैन आरेख बनाना है। तो अब A यूनियन B के डैश का बनाओगे आप, तो देखो क्या करना पड़ेगा आपको, ये A सेट है आपका, ये B सेट है। ठीक है, और मैं निकाल रहा हूं A यूनियन B का डैश किसके इक्वल होता है, वैसे ये U में से क्या माइनस करना होगा आपका, A यूनियन B माइनस करना होगा आपको। A यूनियन B के डैश का मतलब U में से ये माइनस करना है। अब A यूनियन B तो ये आपका, अब टोटल U है, U में से ये भाग माइनस करना है, अंदर वाला आपको जो मैंने गहरा किया है उसको माइनस करना है। तो इसको माइनस करोगे आप, तो गहरा कौन सा रहेगा, सिर्फ बाहर वाला गहरा रहेगा, क्योंकि अंदर वाला तो माइनस कर दिया आपने, तो बाहर वाला गहरा रहेगा। तो ये किसका वैन आरेख हो गया आपका, A यूनियन B के डैश का वैन आरेख हो गया। ये आपका A सेट है, ये कौन सा सेट है आपका, B सेट है। तो A यूनियन B के डैश का वैन आरेख क्या हो गया आपका, U में से A यूनियन B माइनस कर दिया, टोटल आपका U है, इसमें से इसको माइनस करना, मतलब ये एलिमेंट नहीं आएंगे, गहरा करो वो एलिमेंट आपके आपके, तो ये एलिमेंट नहीं आएंगे आपके, तो ये माइनस कर दिया आपने, तो गहरा कौन से रहेगा आपका, सिर्फ बाहर वाला गहरा रहेगा, बाहर वाला मैंने गहरा कर दिया। ठीक है, अब देखो,
अब निकालो आप ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश का मतलब क्या होगा? सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं ए डैश, ठीक है, और ये बी डैश का वैनारिक है। तो ये आपका ए सेट है। ए डैश का मतलब क्या होगा? ए डैश का मतलब ए नहीं है, ए डैश निकाल रहा हूं मैं। ए डैश को क्या लिख सकते हो आप? यू माइनस ए। टोटल आपका यूनिवर्सल सेट यू है आपका ये, ठीक है, और ये बी सेट आपका, और ये कौन सा सेट है? ए सेट है, ठीक है। ए डैश निकाल रहा हूं। ए डैश का मतलब यू में से ए माइनस करना है, तो ये आपका क्या है? ए है, ठीक है, ये आपका इतना क्या है? ए है। इसको माइनस करना है, किस में से? टोटल में से। इसको माइनस कर दिया मतलब ये 11 नहीं होगा, बाकी जो शेष रह गया वो 11 होगा आपका। शेष क्या रह गया आपका? सिर्फ यही रहेगा, तो ये 11 कर दिया मैंने, ठीक है, हो गया आपका ये 11। अब देखो, यानी u में से a को माइनस कर दिया। अब मैं इसी प्रकार निकाल रहा हूं b, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका a है, ये आपका b है। b डैश निकाल रहा हूं। b डैश का मतलब u माइनस b। u में से b माइनस करोगे, u में से b माइनस करोगे आप, तो ये आपका टोटल u है, इसमें से इसको माइनस कर दिया, शेष क्या रहेगा आपका? इतना ही भाग शेष रहेगा आपका, ठीक है, यानी b नहीं आएगा। b माइनस कर रहे हो, u माइनस b कर रहे हो, मतलब b नहीं आएगा आपका, ठीक है, तो ये आपका b डैश हो गया, ठीक है। अब देखो, निकालने क्या आपको? a डैश और b डैश का इंटरसेक्शन, इन दोनों का गहरा भाग है, वो कॉमन भाग कौन कौन से हैं वो निकालने हैं आपको। इंटरसेक्शन निकालना है ना आपको, यानी a डैश इंटरसेक्शन b डैश, a डैश और b डैश का इंटरसेक्शन, तो ये आपका a सेट है, ये आपका b सेट है, ये a है, ये b है, और ये आपका u है, यूनिवर्सल सेट। अब देखो, a डैश और b डैश, ये आपका a डैश है, ये b डैश है, दोनों का क्या निकालना है आपको? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन भाग निकालना है। दोनों में कॉमन भाग कौन कौन से? गहरे भाग सेट करने वो जो कॉमन है। इसमें देखो, ये भाग और ये भाग खाली है, मतलब कॉमन भाग नहीं है। इसमें ये भाग और इसमें ये भाग है, इसमें ये भाग खाली हो गया, मतलब ये भाग भी नहीं आएगा आपका, क्यों? खाली इस वाले में। और इसमें क्या है? इसमें ये भाग खाली है, मतलब ये भाग भी नहीं आएगा, ये भी खाली हो गया आपका। यानी शेष भाग कौन कौन सा रह गया आपका? दोनों जो ए सेट और बी सेट है उनसे बाहर वाले भाग, बाहर वाले क्या रहेंगे आपके? सिर्फ इतने रहेंगे, यानी यही सेट रहेंगे आपके सिर्फ। ठीक है, अब देखो, ये और ये सेम ही है, यानी a यूनियन b का डैश किसके इक्वल होता है? a डैश इंटरसेक्शन b डैश। मैंने बताया भी था, डी मॉर्गन रूल आपका, वो दोनों इक्वल होते हैं। वैनारिक से भी क्या है? इक्वल ही आए हैं। अब मैं निकालूंगा a इंटरसेक्शन b का डैश, ठीक है, तीसरा पार्ट है ये निकाल रहा हूं मैं a इंटरसेक्शन b का डैश। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं a इंटरसेक्शन b। क्या निकाल रहा हूं? a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b निकाल रहा हूं। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है u, ये आपका A है, ये आपका B है, ठीक है, ये आपका A सेट है और ये क्या है? B सेट है। और A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन भाग। A में और B में कॉमन क्या है? सिर्फ आपका इतना ही भाग है जो कॉमन है, जो मैंने कह रखा है वो क्या कॉमन भाग है, जो A और B में दोनों में है, ठीक है, दोनों में ये भाग, इसके अलावा और कोई भाग नहीं है आपका, तो दोनों में, ठीक है। A इंटरसेक्शन B हो गया आपका। अब मैं निकाल रहा हूं A इंटरसेक्शन B का डैश, ठीक है, क्या निकाल रहा हूं? A इंटरसेक्शन B का डैश। ये आपका A सेट है, ये B सेट है और ये यूनिवर्सल सेट है। A इंटरसेक्शन B का डैश, इसका मतलब क्या होगा? U माइनस A इंटरसेक्शन B, मतलब यूनिवर्सल सेट में से, ये यूनिवर्सल सेट आपका, इसमें से जो गहरा भाग है वो माइनस करना है, यानी शेष भाग क्या रहेगा? गहरे भाग को छोड़ना, मतलब गहरे भाग को सफेद करना है वापिस, और जो सफेद भाग है उसको गहरा करना है। गहरा कर दिया आपने, यानी ये भाग शेष रहेंगे आपके, ठीक है। कौन कौन से भाग रहेंगे? सिर्फ यही भाग रहेगा, बाकी क्या होगा? यानी कहने का मतलब है सिर्फ इतना ही भाग है वो क्या रहेगा आपका? खाली रहेगा, बाकी क्या होगा? टोटल भाग क्या होगा आपका? गहरा ही होगा, ठीक है। यानी A इंटरसेक्शन B का डैश किसके इक्वल हो गया? सिर्फ बार वाला भाग आएगा टोटल, ये भाग है वो इसके अंदर शामिल नहीं होगा। अब देखो,
अब मैं निकाल रहा हूं ए डैश यूनियन बी डैश निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में निकाला ही था, ये ए डैश मान लिया हमने और यहां पर निकालेंगे हम बी डैश। ये ए आपका, ये बी है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये बी डैश निकालेंगे। ए डैश निकालेंगे मतलब यू में से ए घटाना आपको, तो ए छोड़ना है मतलब ए घटाना है मतलब ए छोड़ना आपको, एक को माइनस कर दिया आपने, ठीक है। और इसमें बी डैश में बी को छोड़ना है तो टोटल बी को छोड़ दिया आपने, बाकी टोटल को क्या कर दिया आपने? 11 कर दिया, ठीक है। बी को छोड़ दिया, इसमें ए डैश में ए को छोड़ दिया, ए 11 नहीं होगा आपका, और बी डैश में बी को छोड़ दिया, बी 11 नहीं होगा। अब दोनों का क्या है आपका? यूनियन। क्या है आपका? यूनियन। अब देखो मैं दोनों का यूनियन निकाल रहा हूं, ए यूनियन ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। अब देखो ए डैश यूनियन बी डैश का मतलब ये आपका ए सेट है, ये बी सेट है, ए सेट है, ये बी सेट है, और ये यूनिवर्सल सेट है। ए डैश यूनियन बी डैश का यूनियन का मतलब क्या था? कॉमन भाग तो आएगा ही आएगा आपका। कॉमन भाग क्या है? सिर्फ बार वाला भाग है, वो दोनों सेटों के बार वाला भाग, इस सेट को छोड़कर इस सेट को छोड़कर बार वाला भाग, ये टोटल रहेगा आपका, यानी ये तो आएगा ही आएगा आपका, ठीक है। ये आपने छायांकित कर दिया, ठीक है। अब देखो इसके अलावा देखो आप कॉमन भाग भी आएगा, उसके अलावा शेष भाग रहेंगे वो भी आएंगे। शेष भाग कौन कौन से रहेंगे? इसमें देखो, इसमें ये भाग गया आपका, ये भाग गया ना आपका, तो ये भाग गया मतलब ये शामिल होगा भाग आपका, ठीक है। अब इसमें ये भाग भी गया आपका, तो मतलब ये भाग भी शामिल होगा, तो मतलब खाली क्या रहेगा आपका? सिर्फ इतना ही भाग रहेगा, ठीक है, इतना ही भाग खाली रहेगा। अब देखो ये और ये सेम है ना, तो यहां से भी डी मॉर्गन रूल है वो लागू होता है आपका, ए इंटरसेक्शन बी का डैश किसके इक्वल होता है आपका? ए डैश यूनियन बी डैश। और व्हेन आ रहा है वो आप क्वेश्चन नंबर 6 इसके अंदर क्या है? यू सेट दे रखा आपको, समतल में स्थित है सभी त्रिभुजों का समुच्चय यू, यूनिवर्सल सेट आपका, ठीक है। और ए सेट है वो क्या है? त्रिभुज जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, दोनों कोण भी 60 डिग्री से भिन्न हो सकते हैं, तीनों कोण भी 60 डिग्री से भिन्न हो सकते हैं। अब देखो तो ए डैश क्या होगा? भिन्न हो रहे हैं, यानी कोण भिन्न है, 60 डिग्री से भिन्न बोल रहा है ये आपका, 60 डिग्री से अलग है। एक कोण है वो 60 डिग्री से अलग है, पहला कोण मान लिया आपने 60 डिग्री से अलग है, तो दो कोण भी 60 डिग्री से अलग हो सकते हैं, तीनों कोण भी 60 डिग्री से अलग हो सकते हैं। तो ए डैश क्या होगा आपका? u माइनस ए। u माइनस ए का मतलब सभी त्रिभुज है, सभी त्रिभुज है, उनमें से क्या माइनस करना है? कम से कम एक कोण 60 डिग्री से अलग वाले त्रिभुज, 60 डिग्री से अलग वाले त्रिभुज माइनस करने हैं आपको, ठीक है। 60 डिग्री जो कोण है उनसे वो माइनस करने हैं। अब आपको पता ही है समबाहु त्रिभुज है, उसके अंदर तीनों कोण क्या होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखो 60 डिग्री, 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, और एक जैसे ये कंडीशन ले लिया आपने, ये 50 ले लिया, ये 50 ले लिया, और ये कितना होगा आपका? 80 डिग्री होगा, ठीक है। दो त्रिभुज हो गए आपके, और तीसरा मैं उठा रहा हूं यहां से, ये ले लिया आपने 60 डिग्री, और ये 70 डिग्री, और ये ले लिया आपने 50 डिग्री, ठीक है। तो तीन कंडीशन बन रही है आपकी, कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, इसमें भी दो कोण 60 डिग्री से भिन्न है, इसमें तीनों 60 डिग्री से भिन्न है, तो मतलब ये त्रिभुज नहीं आ रहा आपका, तो यू में से ये दोनों माइनस, टोटल आपका यूनिवर्सल सेट है, इसमें से ये माइनस कर दिया आपने, ये माइनस कर दिया, तो शेष क्या रहेगा आपका? यही रहेगा आपका। और ये कौन सा त्रिभुज आपका जिसमें तीनों कोण क्या होते हैं? 60 डिग्री होते हैं, कौन सा त्रिभुज होता है आपका? समबाहु त्रिभुज, यानी आंसर क्या होगा आपका? समबाहु त्रिभुज, त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है। यानी ए डैश है वो ए का पूरक समुच्चय क्या होगा? समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय होगा आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका पहला पार्ट है, इसमें क्या बोला है? ए यूनियन ए डैश किसके इक्वल होता है? मैं एग्जांपल उठा रहा हूं, यहाँ पर यू सेट ले लिया आपने, जैसे इसमें एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 और 5 ले लिए, ठीक है। और ए ले लिया, ए क्या होगा आपका? ए में एलिमेंट ले लिया आपने 2 4 5 ले लिए, तो ए डैश में क्या होंगे? ए डैश में यू में से ए माइनस करना है, मतलब 2 4 5 माइनस करने हैं, तो शेष क्या रहेंगे? 1 और 3। अब देखो आप
वरना आपको सिर्फ यहाँ पे खालिस्तान में क्या आएगा, ए यूनियन ए डैश क्या होगा, दोनों का यूनियन, यूनियन में कॉमन एलिमेंट एक बार आता है, शेष रह गए उनको भी लिखना होता है आपको। 1 2 3 4 5 यानी टोटल आएगा 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5 किसके इक्वल है, यू के इक्वल है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए यूनियन ए डैश किसके इक्वल होगा, यू के इक्वल होगा। फाइव डैश इंटरसेक्शन ए, फाइव डैश का मतलब फाइव क्या होता है आपका, खाली होता है, यही पे उठा रहा हूं मैं, फाइव क्या होता है आपका, खाली होता है। तो फाइव डैश का मतलब क्या होगा, फाइव डैश का मतलब क्या होगा आपका, इस टोटल में से ये माइनस कर लें, यानी फाइव डैश का मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5 में से क्या माइनस करना है, 5 माइनस करना है, यानी क्या रहेगा आपका 1 2 3 4 5 में से खाली माइनस करोगे तो 1 2 3 4 5 ही शेष रहेंगे, यानी किसके इक्वल आएगा, 5 डैश यू के इक्वल आएगा। अब 5 डैश का इंटरसेक्शन किसके साथ है, ए के साथ, 5 डैश का इंटरसेक्शन किसके साथ है, ए के साथ, यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो आप, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट निकालोगे आप। तो 1 2 3 4 5 में से 2 4 5 में से कॉमन क्या आपका 2 4 5, 2 4 5 कॉमन है, 2 4 5 किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो ए ही आएगा आपका, यानी 5 डैश इंटरसेक्शन ए निकालोगे आप, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट क्या आपका 2 4 5, 2 4 5 कॉमन पार्ट है, तो 2 4 5 आएगा आपका 2 4 और 5, और 2 4 5 किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो आंसर भी क्या आएगा, 5 डैश इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। और यहां से देखो ए इंटरसेक्शन ए डैश, तीसरा पार्ट आपका ए इंटरसेक्शन ए डैश, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, यहां पर चेक करो आप, कुछ भी कॉमन नहीं है, ये 2 4 5 और 1 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ए इंटरसेक्शन ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब क्या, खाली खाली है, मतलब क्या आपका 5 है, यानी ये क्या रहेगा आपका 5 रहेगा आपका, ठीक है। और ये क्या है, यू डैश इंटरसेक्शन ए, अब यू डैश है, यू डैश निकालो आप, यू डैश मतलब यू में से किसको माइनस करना है आपको, यू को माइनस करना है, यू में से यू को माइनस करोगे आप, क्या रहेगा आपका, खाली रहेगा 5 रहेगा आपका। यू डैश का मतलब यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को माइनस करना है, मतलब इसमें से इसी को माइनस करोगे तो क्या रहेगा आपका, खाली रहेगा, खाली रहेगा मतलब क्या आएगा, 5 आएगा आपका, यानी यू डैश किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल हो गया। अब 5 इसका और ए का दोनों का क्या निकालना आपको, इंटरसेक्शन, यानी ये ए सेट उठा रहा हूं मैं, इसमें क्या है 2 4 5 है, इन दोनों में इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या आपका, कुछ भी नहीं है, यानी खाली है, इसमें क्या कुछ भी नहीं है, इसमें 2 4 5 कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब खाली आ रहा है, खाली है मतलब क्या है आपका 5 आ रहा है, यानी यू डैश इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा, ठीक है। और एक्सरसाइज 1.5 है वो कंप्लीट हो गई, आगे वाली एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। धन्यवाद।